नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, कौन कौन सी खबरें हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा। तो सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब जो कि एमडी हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के, अखिलेश जैन हैं टेक्निकल IQ के, और साथी अमित खरे हैं GCL ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गेहूं की खबर के साथ। और गेहूं की खबर में बेसिकली जब से स्टॉक लिमिट लगा है उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, कितना इम्पैक्ट हुआ है। और क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इस वक्त, अभी दिल्ली में व्हीट पर CEO कॉन्क्लेव हुआ जिसमें गेहूं इंपोर्ट को लेकर बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई। तो अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। और आप तो हेड करते हैं व्हीट प्रमोशन, आपकी जो एजेंसी है WPPS, उसको आप हेड कर रहे हैं। तो आप जरा हमें बताइए कि आपके इवेंट में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या गेहूं का इंपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। आपके हिसाब से क्या निकला उसमें और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या वाकई इस वक्त हमें गेहूं इंपोर्ट करना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर 4-5 मिलियन टन हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो जाए तो सब सुखी हो जाएंगे, सरकार भी, मार्केट्स भी। क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है बाजारों में, ये इसलिए है क्योंकि ग्राउंड में जो नजर आ रहा है वो 112 मिलियन टन नजर नहीं आ रहा है, उससे कम नजर आ रहा है। लेकिन किसान दुखी हो जाएंगे ना गोयल साहब। आप कह रहे 4 से 5 मिलियन टन हो जाएगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे, सरकार खुश हो जाएगी। किसान जो दुखी हो जाएंगे उनका क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, किसानों ने जो है खास तौर पे पंजाब, हरियाणा और यूपी में बहुत अच्छी फसल हुई है। लेकिन इस साल जो छोटी स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ और आजू बाजू में, उधर फसल बहुत कम हुई और MP में फसल डैमेज हो गई थी इस साल। इसकी वजह से बाजारों में शॉर्टेज महसूस हो रही है और सरकार भी उसमें से 26 मिलियन टन तो खरीद के ले गई। तो वो जो फसल सरकार क्लेम कर रही है वो बाजारों में नजर नहीं आ रही है। और 4-5 मिलियन टन, जो देश 112 मिलियन टन प्रोड्यूस करता हो उसको 4-5 मिलियन टन से कैसे फर्क पड़ेगा किसान को? अच्छा, तो अगर 4-5% इम्पोर्ट हो जाए साल की रिक्वायरमेंट का, तो उससे किसान को कैसे फर्क पड़ेगा? नहीं, किसान को फर्क ऐसे पड़ेगा कि अभी देखिए आपके कॉन्क्लेव में ही हमारी बात हो रही थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उसमें कुछ का ये मानना था कि अगर 4-5 मिलियन टन का इंपोर्ट हो गया और अगर उसके बाद चूंकि इंपोर्ट हो जाएगा तो प्राइस थोड़ा अगर यहाँ पे सप्रेस होंगे तो फिर जो सप्लाई है वो आने लगेगी मार्केट में, जिसकी वजह से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है। तो अगर डोमेस्टिक सप्लाई बाहर आने लगे, क्योंकि आपके कॉन्क्लेव में ये बात आ रही थी कि 15 से 20% किसानों के पास माल पड़ा हुआ है, तो किसान वाला माल मंडी में आ जाए, इंपोर्ट वाला पोर्ट पे आ जाए तो घबराहट में दाम टूट जाएंगे। फिर नई क्रॉप जब आएगी किसानों को भाव नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं, देखिए भाव टूटेंगे नहीं, भाव में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसका पेस रुक जाएगा, बाजार जो है फिर कायम हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। अच्छा। आज की तारीख में सप्लाई के सोर्स नजर नहीं आ रहे, जो यूजर्स है वो डेस्परेट हो रहे हैं माल खरीदने के लिए, अपने आप को हेज करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अगर कोई विंडो नजर आती है जिससे माल आने वाला है तो सब लोगों को ये रहेगा, धैर्य रहेगा कि नहीं माल मिलेगा। आज की तारीख में अगले 9 महीने कैसे निकलेंगे किसी को अंदाजा नहीं है। अच्छा, एक बात और गोयल साहब, क्योंकि व्हीट कॉन्क्लेव में भी ये बात बहुत मजबूती से लोग कह रहे थे कि फार्मर के पास ठीक ठाक स्टॉक है और फार्मर ने होल्ड इसलिए किया है क्योंकि उनको उम्मीद है कि दाम उनको अच्छे मिलेंगे। तो मतलब इंपोर्ट की जगह क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे फार्मर को ये प्रोत्साहित किया जाए कि भाई आप निकालिए, आपको और बोनस मिलेगा, सरकार कुछ इंसेंटिव, कुछ बोनस का ऐलान कर दे ताकि घरेलू गेहूं बाहर आ जाए और इंपोर्ट ना करना पड़े? ये कोई तरकीब हो सकती है? सरकार को जो बोनस देना था वो दे दिया। सरकार की जो प्रिक्योरमेंट है वो भी जो है मोटा मोटी सिमट गई है, अब सरकार मैदान में नहीं है। और सरकार ने जो है पिछले साल से इस साल के एवज में MP और राजस्थान में कम से कम 10-11% पिछले साल से ज्यादा कीमत मिली है किसानों को गेहूं की इस साल। चलिए मान लिया आपकी बात। अब आप एक चीज बताइए गोयल साहब कि जो हम जिस इंपोर्ट की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, उस इंपोर्टेड गेहूं का हमारे यहाँ लैंडेड कॉस्ट क्या होगा? जब मैं लैंडेड पूछ रहा हूं तो पोर्ट का नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आप तक किस भाव में पहुंचेगा, मार्केट तक किस भाव में पहुंचेगा वो गेहूं, इंपोर्टेड गेहूं। देखिए, जो साउथ इंडिया की मिल्स है उनको सबसे ऊंचे प्राइस पे गेहूं मिलता है क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ काफी पड़ता है। ठीक।
और अगर इम्पोर्टेड गेहूं साउथ इंडिया में आ जाए तो उनको आज की करंट परचेज प्राइस जो उनकी 300 रुपए या 3,000 रुपए के आसपास है, उससे करीबन 2 रुपया सस्ता पड़ेगा। और उसकी वजह से वहां पर डिमांड जो है रिप्लेनिश करने के लिए नॉर्थ से थोड़ा माल कम जाएगा, तो बाजार लेवल आउट हो जाएगा। नहीं मतलब तो ये बताइए सर कि नॉर्थ इंडिया में क्या होगा लैंडेड कॉस्ट इम्पोर्टेड गेहूं का? 28-30 रुपए, 28 रुपए, 28 साढ़े 28 रुपया लैंडेड कॉस्ट। और साउथ इंडिया में और कहीं पर भी कोई भी कोस्ट पे ले जाए आप, कलकत्ता ले जाए, टूटीकोरन ले जाए, बॉम्बे ले जाए, अच्छा 28.5 के लगभग पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कीमतें सबसे ऊंची साउथ इंडिया में है, टूटीकोरन में है। चलिए 28.5 रुपए के आसपास पड़ेगा। अब ये बताइए सर कि हमारा डोमेस्टिक प्राइस क्या है अभी? अभी जो गेहूं आप लोग मार्केट से ले रहे हैं, मतलब हमारा प्राइस क्या है अभी मंडी में गेहूं का? आज बम्बई जो आज साउथ में 300 रुपए से ऊपर में जा रहा है गेहूं। 300 रुपए ऊपर में जा रहा है हाँ साउथ में, क्योंकि भाड़ा जुड़ रहा है। आप देखिए इसमें भाड़े का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। नहीं सर, आप हमें ये समझाइए कि जो ये 28.5 रुपए इम्पोर्टेड गेहूं का प्राइस आप बता रहे हैं, क्या ये इंक्लूडिंग भाड़ा है? इंक्लूडिंग भाड़ा अप टू मिल्स इन केरला का एंड तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। हाँ तो मतलब वही कह रहा हूँ कि अगर इंक्लूडिंग भाड़ा है तो इंक्लूडिंग भाड़ा डोमेस्टिक व्हीट का प्राइस क्या होगा? 30 रुपया। मतलब डोमेस्टिक व्हीट इंपोर्टेड व्हीट से महंगा होगा, ठीक बात? क्योंकि भाड़ा बहुत लग रहा है साउथ तक माल ले जाने का। नहीं, भाड़ा तो यहाँ का भी लगेगा ना। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाड़े के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या इंपोर्टेड व्हीट महंगा है, सस्ता है कंपेयर टू डोमेस्टिक व्हीट? डिपेंड्स आप उसको कहाँ ले। देखिए आप थोड़ी सी एक चीज समझिए, जो जितना गेहूं साउथ को जाता है वो 350-400 रुपए किराया लग के जाता है, उसकी वजह से साउथ इंडिया में गेहूं महंगा हो जाता है। नहीं साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं ये ओवरऑल आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत मोटा बुद्धि का शख्स हूँ, मुझे बहुत समझ में आती नहीं, मैं इसलिए सिंपल बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में जो आटा आता है, जिस गेहूं से वो आटा बनता है, मान लीजिए आप मिल वाले हैं, आप आटा बनाते हैं, आपको किस भाव में मिल रहा है गेहूं? आज हमको बम्बई में 2850 रुपए में मिल रहा है गेहूं। ठीक है, और इंपोर्ट का माल आप लेंगे तो आपको कितना पड़ेगा? 2850 पड़ेगा। बराबर पड़ेगा, राइट, मतलब बराबर ही पड़ेगा। तो मुश्किल आने वाले 9 महीनों की है, आज की नहीं है। हाँ नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बात आप ठीक करें कि अगले 9 महीने दिक्कत ना हो उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर आपका इंपोर्टेड गेहूं मान लीजिए बराबर का पड़ रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्या वो कंपनसेट इंडियन फार्मर को प्राइस देकर किया जा सकता है? पहली बात। अगर इंपोर्टेड गेहूं डोमेस्टिक गेहूं से सस्ता पड़ता है आपको लेना, तो क्या फिर जो फार्मर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं गेहूं इस उम्मीद में कि उनको अच्छा भाव मिलेगा, आप इंपोर्ट कर लेंगे फिर तो उनको वो भाव मिलेगा ही नहीं? देखिए आप चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो आगे सप्लाई है वो कहाँ से होगी? तो जो 20% कम पॉइंट तो लेके आएगा माल बाजारों में। नहीं, आप इस बात को मानते हैं ना गोयल साहब कि 15-20% स्टॉक है, क्या आप नहीं मानते हैं इसको? ये बताइए। नहीं, यूपी में हो सकता है फार्मर के पास माल हो, हाँ, पर वो जो है 9 महीना निकालने जितना नहीं है वो भी। नहीं 15-20% जब आपके कॉन्क्लेव में बात हुई तो 15-20% किसका? टोटल प्रोडक्शन का ना सर? नहीं, उनके यूपी के स्टेट के प्रोडक्शन का। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ यूपी में स्टॉक है 15-20% ज्यादा? यूपी के स्टेट का प्रोडक्शन, नॉट द नेशनल प्रोडक्शन। बाकी जगह कहीं नहीं है ज्यादा स्टॉक? नहीं। आपके यहाँ तो यूनिवर्सल बात हो रही थी कि ओवरऑल स्टॉक इतना ज्यादा है। नहीं। देखिए जो यूपी का स्टॉक प्रोडक्शन है उसमें से ऐसे लगता है 15-20% स्टॉक अभी भी फार्मर के पास है। यूपी का कितना प्रोडक्शन है गोयल साहब? यूपी का कितना प्रोडक्शन है? यूपी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूपी का ही है, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है। फिर भी सर एक आसपास आंकड़ा कोई टेंटेटिव? मेरे ख्याल से जो है 30-35 मिलियन टन होगा यूपी का। 30-35 मिलियन टन? हाँ। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यूपी का स्टॉक बाहर आ भी जाता है तो भी गेहूं कम पड़ जाएगा, राइट सर? कम ऐसा है, यू हैव टू हैव द फीलिंग ऑफ प्लेंटी फॉर मार्केट्स टू स्टेबलाइज, अदरवाइज मार्केट फोर्सेस विल बी एट प्ले ऑल द टाइम। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज देखिए, मैं जो गेहूं की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहता हूं। अब अगर मान लीजिए 35 मिलियन टन भी गेहूं का प्रोडक्शन यूपी में है और ये कहा जा रहा है कि 20% वहां फार्मर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 20% का मतलब हो गया करीब 7 मिलियन टन के आसपास है स्टॉक फार्मर के पास। आप कह रहे हैं कि 4 से 5 मिलियन टन इंपोर्ट हो जाएगा तो काम चल जाएगा, जबकि 7 मिलियन टन एक्स्ट्रा यूपी में पड़ा हुआ है। तो ये 5 मिलियन टन की जगह 7 मिलियन पे फोकस क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
देखिए मृत्युंजय जी, आपको पहले लार्जर पिक्चर को समझना चाहिए। मोर देन 100 करोड़ की आबादी है, रोजाना यहाँ पर खपत है, 365 दिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ी खपत है। जितना अपने प्रोड्यूस करते हैं वो जस्ट अपने लिए कोई 112 मिलियन टन की अगर प्रोडक्शन है तो पॉपुलेशन भी बहुत हाई है इंडिया में, और हर रोज जो देश का स्टॉक है वो कम होते जा रहा है। नहीं सर, आपकी सब बात से मैं एग्री करता हूं सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब 4 से 5 मिलियन टन आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा मार्केट, कंफर्टेबल हो जाएगा, और साथ आप ही कह रहे हैं कि 7 मिलियन टन यूपी में एक्स्ट्रा गेहूं पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा नहीं है ये सब, एक्स्ट्रा मतलब फार्मर के पास होल्डिंग है, फार्मर के पास होल्डिंग। हाँ, तो उसके बावजूद हमको और 5 मिलियन टन चाहिए। अच्छा, जब आप 5 मिलियन टन इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उस 7 मिलियन टन को जोड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, उसके बावजूद हमको थोड़ी गेहूं और चाहिए। सर, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं कि फार्मर का माल निकल जाए तब भी इंपोर्ट होना चाहिए, राइट सर? बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज बताइए सर, अगर इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, सरकार ने अभी वो डिसीजन नहीं लिया, अभी स्टॉक लिमिट लगाई है, तो क्या हम फिर गेहूं के प्राइस को कहां देखेंगे अगले 4-6 महीने में? देखिए, अगले 1-2 महीने तो जो है कुछ खास वृद्धि होगी नहीं, लेकिन जो लीन मंथ्स होते हैं हर साल, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने कठिन रहते हैं, क्योंकि आधी फसल खप चुकी होती है हिंदुस्तान में, आधी फसल हिंदुस्तान खा चुका होता है। तो जो स्टॉक है वो डे बाय डे रिसीड हो रहा है, तो आने वाले 3 महीने के बाद जो है कठिनाई सबसे ज्यादा महसूस होगी। अगर पास्ट का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, कभी भी जो व्हीट प्राइसेस रैली होती है वो अक्टूबर ऑनवर्ड रैली होनी शुरू होती है, और अप टू जनवरी जो है पीक पे रहती है, क्योंकि उस समय लीन मंथ रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अपना स्टॉक एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, उसके बाद दाम थोड़े कम भी हुए हैं, क्या आपको लगता है कि स्टॉक लिमिट का कुछ और इम्पैक्ट बड़ा आएगा प्राइस के ऊपर, या आपको लगता है कि नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक ही नहीं है? देखिए, प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई का फंक्शन रहता है। अगर सप्लाई सफिशिएंट रही मार्केट में तो प्राइस कंट्रोल में रहेगी, अगर सप्लाई घटी और डिमांड बढ़ी तो प्राइस जो है अप होगी। नहीं, ये जो जवाब आप दे रहे हैं सर, ये जवाब तो हमें देने दीजिए, जो गेहूं की जानकार नहीं है। आप तो गेहूं के जानकार हैं, आप तो ये बताइए कि स्टॉक लिमिट लगाने का फर्क, मैं जब आपसे ये पूछ रहा हूं तो मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूं कि क्या वाकई होल्डिंग हो रही है गेहूं की या नहीं हो रही है? आप तो इंडस्ट्री के भीतर के लोग हैं सर, आपको तो पता होगा। देखिए, हमारे ख्याल से तो गेहूं अब तक फ्री ट्रेड में था जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, एंड हर इंडस्ट्री वाला अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकता था। अब सरकार ने लिमिट लगाई है, तो जुलाई महीने में जो है सब बराबर हो जाएगा, जो अपनी लिमिट के अंदर लोग अपना स्टॉक रखेंगे, और क्योंकि ये भी कटौती है इस स्टॉक में, जब भी उनको एक्स्ट्रा जरूरत होगी वो मार्केट में जाएंगे। कुछ लोग इतना लंबा स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो इसके लिए वो हमेशा स्पॉट मार्केट में रहते हैं, उनको सप्लाई मिलती रहेगी तो बाजार स्थिर रहेगा। लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, गेहूं की जमाखोरी हो रही है नहीं हो रही है? देखिए, जो अगर हो रही है तो सरकार उसका पता लगा के जो छापे मारेगी और सब अपने कदम उठाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आप जुड़े हमारे साथ, और गेहूं पर डिटेल में आपसे बात हुई कि कैसे व्हीट का मार्केट ठीक होगा, कैसे सरकार की चिंता कम होगी, कैसे कंज्यूमर को अच्छे प्राइस पर मिलेगा आटा। तो बहुत शुक्रिया डिटेल में गेहूं के ऊपर हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अमित खरे